हेलो स्टूडेंट, आज हम मोल के बारे में बताएंगे और मोल पर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। आप जैसे जानते हो कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है। ये काउंट करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी काउंटिंग को बताता है। ठीक। और दूसरा ये काम है कि कितना उसके अंदर मास है। मोल एक अमाउंट भी बताता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस 2 मोल है, 3 मोल है, जैसे भी। और किसी भी कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस फॉर्म में है तो वॉल्यूम के फॉर्म में बताता है कि हमारा इतना गैस है तो इसमें कितने मोल्स होंगे। तो मोल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत अधिक यूज़ होता है और वैसे पूरी केमिस्ट्री में ही इसका बहुत अधिक इस्तेमाल है। तो मोल को ध्यान से समझें। और इस पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं मोल कंसेप्ट पर, तो उस तरह से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखें। मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक गैस है, जैसे मैं CH4 कह रहा हूँ, मीथेन है, जिसे मैंने लिया है 4 ग्राम मीथेन है मेरे पास। तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स मुझे पता करने हैं और इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। तो इसका वॉल्यूम एट STP पे पता करना है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है कि n, स्मॉल n है, ये मैं कहता हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसे डिवाइड कर दें हम Na से। Na है एवोगाड्रोस नंबर, Na यहाँ है एवोगाड्रोस नंबर और वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर। ये हमारे पास स्पीसीज, पार्टिकल्स, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी। तो यहाँ ये एक काउंटिंग यूनिट को बता रहा है। और दूसरा एक फार्मूला हमने लिया है कि अगर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, यानी ग्राम मॉलिकुलर मास कहें या ग्राम एटॉमिक मास कहें या ग्राम आयनिक मास, वो मोलर मास के बराबर होगा। तो मान लिया हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है, जैसे कि CH4 हमारे पास सब्सटेंस है जिसका अमाउंट इतना है, वो W है, और इसका मोलर मास जैसे आप जानते ही हो कि नंबर ऑफ एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दें तो उस मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाता है। अगर एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास 1 मोलर मास के बराबर होता है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स Na के बराबर होंगे। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि बोरोन है, बोरोन के एटम्स हैं हमारे पास Na के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो उसका जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, मतलब 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास गैस है तो गैस में हम वेट भी पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी पता कर सकते हैं और वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। ये जो थर्ड फार्मूला है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये दोनों फार्मूले वैलिड रहेंगे, लेकिन थर्ड फार्मूला गैसेस के लिए वैलिड होगा। V/Vm, Vm है मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर एट STP पर रहेगा। STP का मतलब है 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये इसकी फुल फॉर्म कहें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सारी बुक्स में सब कुछ में दिया हुआ है तो 1 atm लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहें IUPAC ने जो सजेस्ट किया है वो 1 बार के बराबर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम एट STP पर किसी गैस का है, उसे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मोलर वॉल्यूम से तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। कोई भी सब्सटेंस है जिसका वेट दिया हुआ है उसे मोलर मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या एटम्स के फॉर्म में है तो उसके नंबर दिए हुए हैं, उससे हम अगर Na को डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। तो तीनों का एक को दें और कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। तो इसमें बोलता है कि मेरे पास हैं 4
ग्राम CH4, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 4 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे। तो N इज़ इक्वल टू अमाउंट कितना दिया हुआ है गैस का, वो है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम और इसका मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 और ये 4 है, तो 4 + 12 तो ये 16 हो गया। 16 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के बराबर होता है। तो ये सेकंड वाला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे और इसका जो मोलर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 1/4 मोल्स के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं कहाँ से लूँगा? इस फार्मूले से। तो N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, जो भी पूछ रहा है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? CH4 के। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने काउंट कर लिए 1/4 0.25। तो 1/4 और एवोगाड्रो नंबर इसके बराबर है, तो मैं Na के फॉर्म में ही ले रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइड बाई Na एवोगाड्रो नंबर ऐसे और डिवाइड कर दें 6.02 को मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 को मैं डिवाइड कर दूं 4 से, तो मेरे पास CH4 के मॉलिक्यूल्स आ गए। इसी को मैं बोल देता हूँ Na/4। Na/4 मेरे पास में मॉलिक्यूल्स हैं किसके? CH4 के। ठीक, अब वॉल्यूम की बात करता है, तो वॉल्यूम कहाँ से आना है? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर एट STP। STP का मतलब 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर मैं इसे 1 बार कर दूं तो ये 22.7 हो जाएगा। लेकिन अधिकतर बुक्स में और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैं यही ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ वॉल्यूम हमें किसका चाहिए? CH4 का चाहिए। तो ये कितने के बराबर होगा? तो यहाँ मैंने लिया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1/4। वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम 22.4। तो ये किसके बराबर आ गया? ये है लीटर एट STP। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 5.6 लीटर एट STP। ठीक है, STP पर रहेगा। अगला है नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे पास है CH4, ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये एटम्स की बात कर रहा है, तो टोटल एटम की बात कह रहा है, तो इसमें 5 क्या होंगे? एटम्स, 5 एटम्स। अगर बात करता ये हाइड्रोजन की तो 4 होते। तो यहाँ टोटल एटम्स की बात करता, और ये जो टोटल एटम्स हैं CH4 में वो कितने हैं? 5 हैं। तो मुझे काउंट करना है N एटम्स, और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स लें, या फिर एक CH4 में कितने हैं? 5, और CH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na/4, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 4। तो मैं यहाँ पर अगर एटम्स लूँ तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? CH4 के, जिसे मैं लिख सकता 5 Na/4। ये मेरे पास एटम्स आ गए। ये एटम्स, इतने एटम्स हो गए। अब बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने लिए हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। क्यों? यहाँ देखें कि जो CH4 है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आउटर न्यूक्लियर स्पेस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उतने ही नंबर होगा तभी मॉलिक्यूल या एटम न्यूट्रल होता है। तो ध्यान दें, नंबर ऑफ एटम्स कितने? कार्बन का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने होंगे? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 कार्बन के अंदर। हाइड्रोजन में कितना है? 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1।
तो 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक CH4 मॉलिक्यूल में, एक CH4 मॉलिक्यूल है हमारा, तो इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 इंटू CH4 मॉलिक्यूल, कितने हैं CH4 मॉलिक्यूल Na/4, तो मल्टीप्लाइड बाई Na एवोगाड्रो नंबर बाई 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 5/2 Na। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने। अब बात कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 5Na/4 होंगे, प्रोटॉन्स ऑल्सो P पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन्स भी इतने ही। और इसके आगे नेक्स्ट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो न्यूट्रॉन, अब ध्यान दें कि कार्बन में इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर हमारा जो कार्बन है उसमें कितना है 12 - 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 6। और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन CH4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया। तो ध्यान दें, यहाँ है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें 4 ग्राम CH4 में, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, तो ये हो गया Na/4। इसे मैंने कैंसिल करके, तो ये 3Na/2 न्यूट्रॉन्स आ गए, इतने न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरह से हमने ये सभी को मोल के अकॉर्डिंग काउंट कर लिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो कहता है कि चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे, फैराडे के फॉर्म में चार्ज को हमें काउंट करना है। तो ध्यान दें, ये सभी क्वेश्चंस हो गए, ये कितने 6 क्वेश्चंस हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम फैराडे के फॉर्म में चार्ज को काउंट करेंगे इन स्पीसीज़ में, इन आयंस के। तो देखें, फर्स्ट कहता है 42 ग्राम ऑफ अजाइड आयन, मेरे पास है 42 ग्राम अजाइड आयन। अजाइड क्या होता है, N3 पर एक नेगेटिव चार्ज अजाइड आयन होगा, ध्यान दें। तो मुझे फैराडे किस तरह से कैलकुलेट करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1 फैराडे के बराबर होगा, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। और इसे मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 96500 कूलम, तो ये 1 फैराडे के बराबर होगा। और इसमें हमने चार्ज किसका लिया है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो 1 फैराडे के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इसके बराबर है, और हमारा जो इन आयंस पर जितना चार्ज आएगा वही फैराडे के बराबर होगा। तो ध्यान दें, मेरे पास है 42 ग्राम N3 नेगेटिव अजाइड आयन है, ये अजाइड आयन है, ठीक है। और अजाइड आयन का ग्राम आयनिक मास कितना होगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 3 ज़ा
42। तो ध्यान दें इसका मोलर मास, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इसके ले लूँ तो ये कितना है 42 ग्राम है डिवाइडेड बाई 42 ग्राम, तो ये मेरे पास 1 मोल के बराबर आ गया। और मुझे चार्ज काउंट करना है, चार्ज ऑन n नेगेटिव n3 नेगेटिव इस पर, तो इस पर कितना है, एक ही चार्ज है 1 मोल है, तो 1 × 1 इतना फैराडे होगा 1 मोल के बराबर, तो 1 फैराडे आएगा इसका आंसर, 1 फैराडे। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में देखें, सेकंड में कहता है कि 28 मिलीग्राम ऑफ N-3, इसका मतलब है नाइट्राइड, ये नाइट्राइड आयन है और एक ही आयन पर कितना चार्ज है 3 नेगेटिव, नेगेटिव के 3 हैं, तो मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। तो ये मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम में ग्राम कितना है 10⁻³ तो 28 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लूँ इसके, ठीक, N-3 नाइट्राइड, तो ध्यान दें इसमें कितना है 28 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, ये हो गया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम, ये भी ग्राम है, मोलर मास होता है 14 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 × 10⁻³ मोल्स। अब एक ही आयन पर चार्ज कितना है, इसने इलेक्ट्रॉन कितना लिया होगा, एक नाइट्रोजन के एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए 3, तो इस पर चार्ज क्या होगा, एक पर चार्ज कितना है 3, तो इतने मोल्स पर कितना होगा, इतने फैराडे मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻³ इतना फैराडे होगा, मतलब है 2 है 6 × 10⁻³ फैराडे के बराबर चार्ज। थर्ड देखें, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है 9.6 kg ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, SO4 सल्फेट पर क्या है 2 नेगेटिव है और ये 9.6 kg है, इसे ग्राम में मैं कन्वर्ट करूँ तो 9.6 × 10⁻³ इतने ग्राम डिवाइडेड बाई इसका ग्राम आयनिक मास, सल्फर कितना होता है एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 64 प्लस 32 96 ग्राम, इसका ग्राम आयनिक मास 96 ग्राम होगा, ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ये यहाँ से कैंसिल 0.1 और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 100 मोल्स आ गए, 100 मोल्स आए। अब एक मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज अगर काउंट करें हम तो कितना होगा, ये हमारे पास है 100 और 100 पे ये 2 नेगेटिव है, तो 200 फैराडे हमारा सल्फेट आयन इस सैंपल पे चार्ज होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जो चार्ज है वो है अमोनियम और अमोनियम का ग्राम आयनिक मास होगा वो 14 नाइट्रोजन और प्लस 4 तो 18, तो नंबर ऑफ मोल्स लेने N इज इक्वल टू 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल, ये ग्राम आयनिक मास ऑफ अमोनियम आयन। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 1/2 मोल आया। अब इस पर चार्ज हमें काउंट किसका करना है NH4 अमोनियम आयन का, तो अमोनियम के एक आयन पर चार्ज कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इतना, तो हमारे पास हो गया 1/2 × 1, तो ये इतने फैराडे चार्ज इतना आया। तो हम इस तरीके से चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को इस तरीके से पहचानते हैं। ठीक, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।